Welcome to my Nandan sir. Welcome to my Nandan sir. हाय फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैं नंदन सर। और जैसे कि आप पिछले 2 वीडियो से लगातार देख रहे हैं कि हम वर्ग 8 का किसले स्टार्ट किए हैं। यह किसले इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि जो बच्चे मैथिली या उर्दू रखे हैं उसे हिंदी के रूप में इसी पुस्तक से प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कर्मवीर। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से एक है। तो हम लोग इस कविताओं को पंक्तिबद्ध देखेंगे और इसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं पाठ की तरफ। यह तीसरा पाठ है जिसका नाम लिखा हुआ है कर्मवीर। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो शीर्षक है इसको हम गौर से देखेंगे। यह 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, कर्म और वीर। जरा इसके शीर्षक पर ध्यान दीजिए। जिन्होंने कर्म किया है वह आगे चल कर के वीरता को पाया है, यानी अपना नाम रोशन किया है। और जो भी व्यक्ति अभी वीर हैं उन्होंने पीछे अपना कर्म जरूर किया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है यदि आप वीर बनना चाहते हैं तो कर्म कीजिए, और यदि आप कर्म करते हैं तो आप जरूर वीर बनेंगे। हम लोग चलते हैं पाठ की तरफ। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। कहने का तात्पर्य है जो भी व्यक्ति सफलता पाए हैं उनका मुख्य कारण है कर्म के प्रति निष्ठा। यदि आप कोई भी कर्म करते हैं और उस कर्म को यदि आप पूरी जी जान से करते हैं तो आपकी सफलता तय है। यानी आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को यदि आप बेहतर ढंग से करते हैं तो आप ये 100% श्योर रहिए कि सफलता आपको मिलेगी। और यदि कर्म करने में आप संकुचाते हैं तो आपको सफलता कभी भी नहीं मिल सकती है। इसलिए हरिऔध जी कहते हैं कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। कितनी भी बाधाएं क्यों न हो जाए आपको रुकना नहीं है। जब भी बाधाएं आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि हमें कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगा। इसलिए बाधाओं से नहीं घबराएं। आप बाधाओं का बिल्कुल डट के मुकाबला करें जिससे कि आपकी ज़िंदगी और भी आसान हो जाए, आपको और भी सीख मिले। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य है जिन्होंने भी संस्कृति और सभ्यता का निर्माण किया है, इतिहास के पन्ने में जिनका भी नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है, वह कभी भी बाधाओं से नहीं घबराया है। जिन्होंने बाधाओं को पार किया है वही व्यक्ति आज सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे शिखर पे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस बॉक्स को पढ़ने से हमें यह प्राप्त होता है कि कर्मवीर बनने के लिए हमें बाधाओं से नहीं घबरानी है। हमें अपने कर्म के प्रति पूरे निष्ठा से उस कर्म को करनी है जिससे हमें सफलता मिले। चलिए अब हम लोग हरिऔध द्वारा लिखी गई कविता की पंक्ति की तरफ देखते हैं। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। कवि कहते हैं कि जो अनेकों बाधाओं को देख करके, बाधा विविध माने बहुत से प्रकार के, बाधा मतलब परेशानी, कष्ट, दुख, कई भी प्रकार के बाधाएं क्यों ना आए, आप उसे देख करके घबराते नहीं हैं, वही व्यक्ति कर्मवीर बन सकता है। जो कभी भी कष्टों को, कभी भी परेशानियों को, कभी भी बाधाओं को देख करके ना घबराए, वही व्यक्ति कर्मवीर बन सकता है। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। जो भाग के भरोसे नहीं रहते हैं कि चलो हमारी किस्मत तो तय हो गई है, हम यदि नहीं भी करेंगे तो मेरा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आपको कोई भी काम करना है तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। हम भाग के भरोसे नहीं रह सकते हैं। यदि भाग के भरोसे ही दुनिया चलती, आराम से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि आपको अपना भाग्य खुद से लिखना है, आपको अपना किस्मत खुद से लिखना है, और वह एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। आप जिस प्रकार से कर्म करेंगे सफलताएं आपको वैसे ही मिलेगी। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं हैं। कर्मवीर को कितना भी कठिन से कठिन काम क्यों न दिया जाए वो कभी भी उकताते नहीं हैं,
वह कभी भी हड़बड़ाते नहीं हैं, वह उस काम को उतना ही तत्परता से करते हैं जितना उसे मिले। यदि कठिन काम मिलता है उसे तो और भी उसे प्रयत्न लगा देते हैं, अपनी जी जान लगा देते हैं, जिससे कि उसका काम पूरा हो सके। भीड़ में चंचल बनने जो वीर दिखलाते नहीं है, और कर्मवीर को कभी भी भीड़ में वह चंचल नहीं बनते हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि आपको थोड़ा ही शिक्षा प्राप्त हुआ है और यदि आपसे कोई पूछे भी नहीं और आप अपने आप को प्रदर्शित करने लगे, ऐसा कर्मवीर कभी भी नहीं करता है। कर्मवीर जो भी अध्ययन करता है वह उसे सही समय पर इस्तेमाल करता है। वह कभी भी बिना पूछे हुए अपने आप को कभी भी भीड़ में नहीं चंचल बन के दिखलाता है। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, और वैसे कर्मवीर जो भाग के भरोसे नहीं रहते हैं, जो कर्म को करते हैं निष्ठापूर्वक, उनके एक ही आन में यानी एक ही समय में उनके सारे कष्ट जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनके बुरे दिन खत्म हो जाते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, और वही लोग आपको दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, जितने भी बड़े बड़े पद पे व्यक्ति पदस्थापित हैं, उनके जीवन को आप पढ़ेंगे, उनके जीवनी को जब आप पढ़ेंगे तो आप यह एहसास करेंगे कि जिस पद पे व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कठिन से कठिन परिश्रम किया है, तब उन्हें वो सफलता मिली है। इसलिए कहते हैं कि सब जगह सब काल में, सभी समय से और सभी जगह पे वही व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने अपने कर्म को पूरी निष्ठा से किया है और आज उसे सफलता मिली है। आज करना जिसे करते उसे आज ही। कर्मवीर कभी भी आज का काम कल पर नहीं छोड़ते हैं। जो आज का काम है उसे आज ही करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को भी होमवर्क मिलता होगा, लेकिन आप गौर किए होंगे कि हम ये सोच के छोड़ देते हैं कि आज छोड़ो कल करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि कल कल करते करते वह वक्त कभी भी नहीं आता है जब हम उस काम को अच्छे से कर लें। इसीलिए जो काम आज का है उसे आज का आज ही कर देना चाहिए। सोचते कहते हैं, जो कुछ कर दिखाते वही, और कर्मवीर जो सोचते हैं वही करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ, कर रही हैं बड़े बड़ी बातें और करते हैं कुछ भी नहीं। ऐसा कर्मवीर कभी भी नहीं हो सकता है। जो कर्मवीर होगा वह जो सोचेगा वही करेगा। वो मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी, वह खुद की सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, सुनो सबकी, करो खुद की। यानी आप सुनो सारे लोगों की बातें, लेकिन जो आपका जी कह रहा है, जो आपका मन कह रहा है, वही आप करो। उसी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जो मदद करते अपनी इस जगत में आप ही। मेरे प्यारे बच्चों, यह बहुत ही अच्छी पंक्ति है। जो अपना काम खुद करता है उसी को सफलता मिलती है। इसीलिए हरिऔ जी कहते हैं कि जो मदद करते हैं अपने इस जगत में, यानी आप अपना खुद मदद कीजिए। जितनी भी परेशानी आ रही है उसका आप समाधान निकालिए, उसका आप डट के मुकाबला कीजिए। भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी ताकते नहीं। वो कर्मवीर होते हैं जो कभी भी दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में गए और जैसे ही क्वेश्चन मिला हम आंसर के लिए दूसरे पर निर्भर रहने लगे, मुझे बताओ मुझे बताओ। अरे भाई, इसके लिए भी साल वर्ष का समय था, आपके लिए भी 1 वर्ष का समय था, फिर हम दूसरे की ओर मुँह क्यों देखेंगे? इसका कारण एक ही है कि आपने कभी भी कर्म को पूरी निष्ठा से पूरा नहीं किया है, जिस कारण से आज आपको मुंह देखना पड़ रहा है। यदि आप उस काम को बेहतर ढंग से करेंगे तो आपको किसी की ओर मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं? कर्मवीर के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जो उसे कर नहीं सकते हैं। पूरे दुनिया में आप एक नज़र फैलाइए और कल्पना कीजिए कि यदि जो व्यक्ति सोचा होगा एक कील को ऊपर उछाले और फिर यह नीचे गिर जाता है। एक छोटी सी लोहे की वस्तु जब ऊपर नहीं जा सकती है तो फिर इतने हवाई जहाज़ जिसमें 300-300 आदमी बैठ करके फिर ऊपर कैसे उड़ जाते हैं? कहने का तात्पर्य है, उन्होंने कठिन से कठिन परिश्रम किया और देखा हर एक बार गलतियां कहाँ हो रही है, फिर उन्होंने उस गलतियों को सुधार किया। और आज एक ऐसा समय आया जब हम देख रहे हैं कि कई सारे जो हजारों टन की ऐसी यान है जो हवा में उड़ती है, आदमियों को साथ बैठा करके उड़ती है। तो कहने का मतलब है कर्मवीर कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे वो कर नहीं सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगली पंक्ति की तरफ।
जो कभी अपने समय को यूँ बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, कर्मवीर वो होते हैं जो कभी भी अपने समय को यूँ ही नहीं बिताते हैं, और यह समय जो है वह आपका साथ दे रहा है। आप समय के साथ चले, सफलता आपको मिलेगी। और यदि आपने इस समय को बर्बाद किया तो याद रखिए, आने वाला समय आपको सूद समेत आपसे बदला लेगा। फिर आप चाह के भी उस समय को वापस नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो समय के साथ चलता है उसे सफलता मिलती है। काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, और कर्मवीर कभी भी बातें नहीं बनाता है। वह सिर्फ कर्म को पूरी निष्ठापूर्वक करता है और उसे सफलता मिलती है। यत्न करने में कभी जो जी चुराते नहीं। यत्न का मतलब होता है प्रयास। यत्न मतलब प्रयास। वो कभी भी प्रयास करने के लिए जी नहीं चुराता है। वो कठिन से कठिन परिश्रम क्यों ना करना पड़े वो करते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो उसे सफलता मिलती है। बात है वह कौन जो होती नहीं उसके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। वो कौन सी ऐसी बात है जो कर्मवीर के लिए नहीं हो सकती है? वह अपने आप दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं, अर्थात वह दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। हम लोग इतिहास के पन्नों में झांक करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने कठिन से कठिन परिश्रम किया, यहाँ तक कि उन्होंने पेपर तक बेचा, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाई की और अंततः देश के सर्वोच्च पद जो राष्ट्रपति का पद है उस पद पे उसे सुशोभित किया। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप समय का साथ देंगे और अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करेंगे तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम करने पर करे जो शेर का भी सामना। कर्मवीर को कोई भी काम क्यों न दिया जाए, कठिन से कठिन परेशानी में क्यों न दिया जाए, चाहे चिलचिलाती धूप क्यों न हो, लेकिन वह अपनी काम को इतनी तन्मयता से करता है, अपने दिल से करता है, और उस काम में वह उतने ही डूब जाते हैं कि उसे वह धूप, कड़क धूप भी उसे चांदनी जैसा शीतल लगता है। और मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी काम को आप सही ढंग से करें तो उसमें उतनी तन्मयता से उस काम को करने चाहिए कि आपको बगल की चीज़ों से मतलब नहीं है। यहाँ मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ। एक बार राजेंद्र प्रसाद यादव पुल के नीचे पढ़ाई कर रहे थे। जब वो पढ़ाई कर रहे थे उसी वक्त पुल के ऊपर से रेलगाड़ी गुजर गई। एक राहगीर ने उनसे पूछा कि क्या अभी अभी ट्रेन गुजरी है? राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई में कर रहा था। इस बात से आपको पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद यादव किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे कि उसे रेल की आवाज़ भी उसके कानों तक नहीं पहुँचे। कहने का तात्पर्य है कि आप जिस काम को कर रहे हैं वह काम ही आपको नज़र आने चाहिए, आपको दूसरी कोई वस्तु नज़र नहीं आनी चाहिए। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। लोहे का चना यह एक मुहावरा है जिनका अर्थ होता है कठिन से कठिन कार्य करना। कर्मवीर कितने भी कठिन से कठिन कार्य उसे क्यों न दिया जाए करने के लिए, वह हंस के कर लेते हैं, अर्थात वह पूरी तन्मयता से, पूरे अपने दिल से उस कार्य को करते हैं। और जब कोई भी काम पूरी ताकत, पूरी शिद्दत से की जाए तो वह काम कभी भी भारी नहीं होता है, वह आपको बिल्कुल आसान लगता है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में अठना। और जो कर्मवीर होते हैं और जो एक बार ठान लेते हैं उसके लिए वे कोई भी ऐसा कार्य नहीं कि वह पूरा नहीं कर सकते हैं। जिस कार्य को कर्मवीर एक बार ठान ले, उसके आगे विरोधी कितनी भी आ जाए, परेशानी कितना भी आ जाए, वह उस काम को पूरा करते ही हैं। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं हैं। कर्मवीर कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी चले, वो कभी थकते नहीं हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जिस कार्य को आप आनंदपूर्वक और पूरे मन से करें उस कार्य में कभी भी थकान नहीं हो सकता है। और जिस काम को आप आसानी से करें और आधे अधूरे मन से करें उस कार्य में आपको पहले ही थकान हो जाएगी। इसलिए आप जिस काम को प्रारंभ करते हैं आप पहले ही मन बना ले कि इस काम को हम पूरी तन्मयता से, अब पूरे तरीके से कर लेंगे। फिर कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे आप आधा करके छोड़ दें। कौन सी गांठ है जिसको खोल सकते नहीं? कर्मवीर कोई भी ऐसा गांठ नहीं है
जिसको वो खोल सकते नहीं। कहने का तात्पर्य है कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे कर्मवीर छोड़ सकता है या जिसे कर्मवीर आरंभ करें और उसे वो पूरा नहीं कर सके। चलिए अब हम लोग हरिऔध द्वारा लिखी गई अगली पंक्तियों की तरफ देखते हैं। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। कहने का तात्पर्य है कि कर्मवीर कभी भी काम को आरंभ करके यूं ही नहीं छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम आधा काम कर लिए, आधा कल कर लेंगे, आधा कल कर लेंगे। जिस कार्य को वह आरंभ करते हैं उस कार्य को पूरी तरह से संपादन भी करते हैं। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। और जब सामना हो जाए परेशानी से, बाधा से, कष्ट से, तो वह डट करके उसका मुकाबला करते हैं। ऐसा नहीं कि वह पीठ दिखा करके पीछे चले जाते हैं या पीठ दिखा करके भाग जाते हैं। वह उनका तब तक सामना करते हैं जब तक कि वह उस पर विजय न पाले। जो गगन के फूल बातों से बिरथा नहीं तोड़ते। और कर्मवीर कभी वो नहीं हो सकते हैं जो गगन मतलब आसमान, आसमान के ढेर की तरह फूलों की झूठी बिरथा लगा दे, झूठी झूठी बातें करने लगे और गगनचुंबी जैसे आसमान की ऊंचाई जैसा झूठ पर खड़ा हो जाए और झूठी बातें बनाना शुरू कर दे। वो कभी भी कर्मवीर नहीं बन सकते हैं। संपदा मन से करोड़ों को नहीं जो जोड़ते हैं। और ऐसा नहीं कि सबसे वह दिल लगाते बैठते चले, सबकी बात करते चले, सबकी बात वह मानते चले। वह व्यक्ति कभी भी कर्मवीर नहीं हो सकता है। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं उज्ज्वल रत्न। मेरे प्यारे बच्चों, जब हीरा प्राप्त होता है तब वह कोयले के खान से प्राप्त होता है। और जिस समय कोयले के खान से हीरे को निकाला जाता है उस समय उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। फिर से कारीगर घींचता है और घींचते घींचते फिर उसमें एक चमक पैदा की जाती है। और जब उसमें चमक आ जाए तब उसका मूल्य बेशकीमती हो जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं फिर लगाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है यदि आप कर्म को पूरी निष्ठा से करें तो आपको वो सफलता मिलेगी। कांच को करके दिखा देते हैं उज्ज्वल रत्न। और कांच को भी वो लोग एक एक कांच के टुकड़ों को जोड़ करके रत्न बना देते हैं, यानी दर्पण का रूप वो धारण कर देते हैं। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। पर्वतों को काट करके वह सड़कें बना देते हैं। दशरथ माझी का आपने नाम सुना होगा। दशरथ माझी के गांव से काफ़ी दूर जाना पड़ता था हॉस्पिटल। और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इस पर्वत को काट करके एक रास्ता बना दिया जाए। सारे लोग हंस रहे थे दशरथ माझी पे, लेकिन दशरथ माझी ने हार नहीं मानी। वो एक छेनी हथौड़ी लेकर के अकेले लगे रहे और पत्थर की तुराई करते रहे। कभी थोड़ी टूटती थी, कभी उससे ज़्यादा। अंततः उन्होंने पूरे पत्थर को तोड़ करके रास्ता बना लिया। कहने का तात्पर्य है मेरे बच्चों कि आप कर्तव्य को करते रहें, आप मेहनत को करते रहें, लगातार करें, प्रयास करते रहें। सफलता खुद ब खुद आपके कदमों को चूमेगी। और जो व्यक्ति सिर्फ यह सोचते हैं कि सफलता उसके पास चली आएगी, वह मूर्ख हैं। वह कभी भी कर्मवीर नहीं बन सकते हैं। उसकी ज़िंदगी में कभी भी सफलताएं नहीं मिल सकती है। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हुए, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे कर्मवीर। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे। और गर्भ में जल राशि मतलब जलयान, गर्भ में भी अर्थात धरती के नीचे से भी वो लोग ऐसी मार्ग निकाल देते हैं जिससे कि यान चलना शुरू हो जाए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मेट्रो ट्रेनें, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं धरती के इतने नीचे से वो गाड़ियाँ गुजरती है। यह कर्मवीर की ही कमाल है जो लगातार प्रयास करने से धरती के नीचे से भी ट्रेनें गुजार देती है और धरती के नीचे भी वो लोग शहर बना लेते हैं। नभ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल मचा लेते हैं वे। कहने का तात्पर्य है जंगल में भी वह जैसे भयानक रात क्यों न हो तब भी वह रास्ता निकाल लेते हैं और खुशी खुशी पूर्वक उस काम को आसानी से कर डालते हैं। भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने निकाली तार की सारी क्रियाएं। उन्होंने नभ और तल, धरती और आसमान दोनों का भेद मिटा दिया। अर्थात कठिन से कठिन परिश्रम क्यों ना करना पड़े वह करते हैं
और उन्हें फिर सफलताएं भी मिलती है। वह ऐसी कौन सी तार है, वह कौन सा ऐसा कार्य है जो उसको वह नहीं कर सकते हैं। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ। कर्मवीर जो होते हैं वो कभी भी स्थान को नहीं देखते हैं कि उसे कौन सा स्थान मिला है काम करने के लिए। वह जो भी काम करते हैं, जैसा भी स्थान मिले, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि हमें काम को पूरा करना है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, आपकी नज़दीक एग्ज़ाम आ रही है और आपके बगल में यदि शादी विवाह का कार्यक्रम भी चल रहा है, तो आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान देनी है। यदि आप बारात में भी शामिल हो रहे हैं तो एक छोटे से नोटबुक तैयार कीजिए, उसको आप अपने साथ ले जाएं और वहाँ भी हो सके तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि आपको सफलता मिले। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव, ये वहाँ असंभव को भी संभव दिखा देते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यह दुनिया जो है वो भीड़ लगी हुई है आदमी को जीने के लिए, और जो व्यक्ति लीक से हट करके अपनी पूरी मेहनत से कार्य को संपादित करती है, सफलताएं उसी को ही मिलती है। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही, जहाँ जितनी उसको उलझने आए, जितनी उसको बाधाएं आए, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। उसे जितनी भी परेशानी है वह उस परेशानी को उतना ही उत्साह से, उतना ही लगन से उस कार्य को वो करते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से आप अपना ठीक करके ही टले। विरोधी आपको हर एक वक्त मिलेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी आप ज़िंदगी के अगले पायदान पे चलेंगे तो आपको ये पैर खींचने वाले भी कहीं मिलेंगे, और जब आपका पैर कोई खींचने लगे तो समझ लीजिए कि आपको सफलताएं मिलेगी। हर एक सफलताएं के पीछे विरोधी असंतुष्ट होते हैं, उनको लगता है कि यह कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, इसलिए कई सारे वह अड़चने डालेंगे। लेकिन कर्मवीर हर एक अड़चने को, हर एक बाधाओं को डट के मुकाबला करते हैं और फिर वह उसे आगे निकल जाते हैं, फिर उसे सफलताएं मिलती है। चलिए अब हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी गई अंतिम पंक्तियों की तरफ चलते हैं। सब जगह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन वैभव के हैं जहाँ डेरे डले। कहने का तात्पर्य है, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, जो भी विकसित हैं या जो भी विकसित के श्रेणी में हैं, उनका मुख्य एक ही कारण है और वह है कर्मवीर। जिस देश के लोग जितने कर्मवीर होते हैं, अर्थात अपने कर्म के प्रति जितने निष्ठा रखते हैं, उस देश की उन्नति उतनी अधिक होती है। इसलिए कवि कहते हैं कि सब जगह से आज मिले जितने देश हैं फूले फले। जो भी देश आज विकसित किए हैं, जो भी देश आज संपन्न है, उनके पीछे बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डरे। जिनके पास बुद्धि है, विभव है, जिनके पास धन है, वे सारे लोग अपने कर्म के प्रति निष्ठा व्यक्त किए होंगे। जिसके पास आप देख रहे हैं कि बुद्धिमान है, जिनके पास आप देख रहे हैं कि काफ़ी धन है, उसको यूं ही नहीं प्राप्त हुआ होगा। उन्होंने उसके पीछे अपनी ज़िंदगी खपत की होगी, उन्होंने कठिन से कठिन परिश्रम किया होगा, तब जाके उन्हें यह सफलता मिली है। वे बनाते हैं उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। और जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं, उनसे कई सारे लोग लाभान्वित होते हैं, उनसे कई सारे लोगों को लाभ पहुंचते हैं। अब वे सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी वे जीते हैं। लोग सब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होंगी भलाई तभी। और जब कभी ऐसे लोग जो कर्मवीर की तरह सोचेंगे, कर्मवीर की तरह यूं ही समय को नहीं बर्बाद करेंगे, कर्मवीर की तरह कभी भी मुंह किसी का दूसरे का नहीं देखेंगे, कर्मवीर की तरह तेज धूप को भी चांदनी देंगे वरना, कर्मवीर की तरह जो कभी बाधाओं से, कभी कष्टों से नहीं डरेंगे, वह हर एक काम को, कठिन से कठिन काम को भी हंस हंस करके काम करेंगे। फिर वैसे लोगों को ही आने वाली जो पीढ़ी है उसे याद करेगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कि आप पूरी तन्मयता से पढ़ाई कीजिए और कर्मवीर की तरह अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी के साथ यह चैप्टर यहीं ख़त्म होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।